नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश, हैदराबाद समेत अन्य प्रदेशों की खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते युवती को गोली मारकर घायल करने वाले आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक शादी के दौरान सम्मिलित होने आए युवती के मौसेरे भाई ने अवैध तमंचे से युवती के सर में गोली मारी थी। 30 नवंबर को अभियुक्तों द्वारा प्रेम में असफल होने पर गोली मारी गई थी। गंभीर रूप से घायल युवती को उपचार हेतु सैफई रेफर किया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को अवैध असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया है। ये 30/11/2021 को थाना कोतवाली क्षेत्र की एक लड़की वो अपनी बहन की शादी में गई थी अजीतमल के गांव पचदेवरा में। वहाँ पर शादी के दौरान सवेरे 6 बजे एक उस लड़की का रिश्ते का मौसेरा भाई उससे ऐसा बताते हैं कि शायद ये उस लड़की को एक तरफा प्रेम करता था और उसी बात को लेकर के लड़की और इसके बीच में कोई तू में हुई और इसके पास में तमंचा था और इसने गुस्से में आकर के उस लड़की के तमंचे से गोली मार दी। उसके सिर में गोली लगी और बहुत नज़दीकी डिस्टेंस से उसने गोली मारी थी। चेहरे पर भी उसके काफ़ी स्प्लिंटर्स जो है बारूद के जो है वो लगी है। तुरंत जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने संज्ञान लेकर के लड़की को इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सालय भिजवाया और उसके बाद में फिर वहाँ से रेफ़र करके सैफई में उसका इलाज है। वहाँ भी हमारी टीम जो है वो लगातार उसके बेहतर इलाज के लिए काम कर रही है। साथ ही साथ में इस अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर लिख करके हमने इसको अरेस्ट करने के लिए टीमें बनाई और आज पुलिस को सफलता मिल गई और ये पकड़ा गया है। और अब घटना में इसने जो है वो घटना पूरी कबूल की है। इसके खिलाफ हम बहुत ही सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इसको मतलब पकड़ करके आज जो है वो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। क्या बरामद हुआ? तमंचा बरामद हुआ है। इससे तमंचा बरामद हुआ है और सारे साक्ष्य जो हैं और हम लोगों ने जो जितने भी भौतिक साक्ष्य हैं उनको भी कलेक्ट किया है और इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और से सीनू संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज चंद्रगुट्टा सोहाना फंक्शन हॉल में लीगल लिटरेसी प्रोग्राम रखा गया, जिसकी अध्यक्षता डीसीपी साउथ जोन ने की और इसमें शामिल चंद्रगुट्टा इंस्पेक्टर केएन प्रसाद वर्मा और एसआई अरुण भी मौजूद थे। चंद्रगुट्टा में ऑर्गेनाइज किया है कानून लॉ फॉर्म की तरफ से। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पूरे आवाम को अपनी कानूनी हुकूक पता हो और उनकी फ़र्ज जो है कानून की तरह क्या होता है उसको भी सब लोग जाने और पूरी लीगल सिस्टम हो जिसमें पुलिस एक पार्ट है, कोर्ट्स है, जेल्स है और सिविल सोसाइटी है। सब लोग को ये जान के आगे बढ़े कि हम अच्छी नेशन बिल्डिंग में हिस्सा लें। थैंक यू। और इस तरीके की पहल जो हुई है कानून के ज़रिए, तो अल्लाह जो है इनके काम में बरकत दे और इनकी नेक नियति को कबूल करे कि इस तरीके से लोगों को जोड़ करके और कानून क्या है उसकी पहचान कराना और उसकी लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत और इंटरेस्ट पैदा होना। जिस चीज़ की मोहब्बत होती है उसकी जस्तजू होती है ना, तो उसकी मोहब्बत जो है वो बढ़ाना इसकी पहल है और अल्लाह ताला करेगी इनकी जो कामयाबी जो पहली कोशिश है इसमें बहुत बहुत कामयाबी मिले और आप लोगों की जो इतनी मेहनत हो रही है उसको भी अल्लाह कबूल करे। और इसके ज़रिए ये होगा कि भाई जो समाज में जिस तरीके से जो इनसिक्योरिटी फैली है इस वक्त में ना, हर आदमी इनसिक्योर फील करता है, तो उसके दिलों में सिक्योरिटी को फिर से कैसे पिरोया जाए, इनकलकेट किया जाए, उस बात की ये कोशिश है कि बस सिक्योरिटी को कैसे इंस्टॉल किया जाए, है ना। तो सिक्योरिटी आएगी तो ये एक सिविलाइज सोसाइटी बनेगी ना। आदमी यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में फ्री महसूस कर रहा है। ये सब कब होगा ना। और औरतों को रात के वक्त में ट्रैवल करना आसान है, ये अच्छे समाज की निशानी है। ये सब जब होगा और ना बच्चियाँ एकदम फ्रीली आ रही जा रही है, तो ये सब चीज़ें जो है एक सिविलाइज सोसाइटी में ही पनपेगी। और सिविलाइज सोसाइटी जब आएगी जब लोगों को कानून का बेसिक नॉलेज होगा, है ना। जिस तरीके से हमारी पूरी बात हुई कि बस सही गलत की पहचान होगी, बेसिक बात की। और बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आकर के और आप लोगों की कोशिशों को भी अल्लाह कबूल करे और आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम कंटिन्यू करें। बॉम्बे से आया, बॉम्बे आए, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है मेरी, एडवोकेट सईद मुगल। और यहाँ आने की कोई ऐसी खास तैयारी नहीं थी। सडनली शॉर्ट नोटिस पे तेलंगाना हाई कोर्ट मेरा आना हुआ था, तो यहाँ शॉर्ट नोटिस पे मैं बोला एक अच्छी कोशिश हो रही है तो उनका साथ देना चाहिए।
हैदराबाद से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। जौनपुर विकासखंड क्षेत्र के गोपालपुर बाजार स्थित प्रकाश सेवा सदन पर रविवार को निशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर लक्ष्मी सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने मरीजों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आंखों की समस्या विकट समस्या के रूप में तब सामने आती है जब लोगों की नेत्र ज्योति जाने लगती है। ऐसे में मोतियाबिंद हो या आंखों की अन्य समस्याएं हों, उसके निदान के लिए कोई निःशुल्क शिविर लगाता है तो वह देव स्वरूप है। ऐसे में डॉक्टर आलोक सिंह एवं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह ये शिविर लगाकर लोगों को नेत्र ज्योति देने का काम किया है। विशाल नेत्र चिकित्सा क्या क्या सुविधाएं, कितने रजिस्ट्रेशन? विशाल निःशुल्क नेत्र एवं अन्य ऑपरेशन शिविर प्रकाश सेवा सदन गोपालापुर के प्रांगण में विगत 40 वर्षों से संचालित होता रहा है। आज दिनांक 5 दिसंबर को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभ उद्घाटन सीएमओ जनपद जौनपुर डॉक्टर लक्ष्मी सिंह जी के कर कमलों से अभी भी संपन्न हुआ है। अभी तक मड़ियाहू तहसील के और जनपद जौनपुर के समग्र जगहों से आए हुए मरीजों की कुल संख्या 600 के ऊपर अभी रजिस्टर हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मरीज मोतियाबिंद, समलबाई, नाखूना जैसे अन्य बीमारियों के मरीजों का परीक्षण हमारे जनपद जौनपुर के वरिष्ठ नेत्र सर्जन और एडिशनल सीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद्र वर्मा सर कर रहे हैं। और बाकी पूरी नेत्र संबंधित चिकित्सकों, नेत्र जांच एवं ऑपरेशन की टीम जो है यहाँ पे आई हुई है, जो क्रमशः नेत्र रोगियों का परीक्षण एवं परीक्षण के बाद अगर वो ऑपरेशन लायक हैं तो उनका ऑपरेशन होगा, नहीं तो चश्मे वाले मरीज हैं तो उनको चश्मा निःशुल्क वितरण करके छोड़ा जाएगा। ये ऑपरेशन बिल्कुल पूर्णतया निःशुल्क है, एक भी रुपया किसी से कोई शुल्क इसमें देय नहीं है। सभी गरीब एवं असहाय मरीज जो कई वर्षों से इस सेवा से वंचित रहे हैं, हम लोगों की ये मनोभावना है कि मड़ियाहू विधानसभा के समस्त इस जनमानस ऐसे गरीब असहाय जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, हम लोग बढ़ चढ़ के इस कैंप का निरंतर 3 माह तक संचालन करते रहेंगे। 3 माह में प्रत्येक रविवार, हर माह के प्रत्येक रविवार को निःशुल्क ऑपरेशन होगा। और जो भी ऐसे मरीज हैं, मैं आप जनमानस से अपील करना चाहता हूं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि वो अन्य बीमारियां जैसे जनरल सर्जरी में हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, अपेंडिक्स, बच्चेदानी एवं असाध्य रोगों का जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वो प्रकाश सेवा सदन के इस प्रांगण में आए और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ लें। जौनपुर से सीनू संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के गुरसहायगंज मोहल्ला रामकृष्ण नगर निवासी रामकिशोर शेजवार का शव आज उसी के घर में कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव के पास से पुलिस को आधा क्वार्टर देसी शराब व गिलास बरामद हुआ है। सूत्रों से पता लगा कि रामकिशोर की शादी लगभग 8 वर्ष पहले जनपद एटा से हुई थी। 4 महीने पहले आपसी नोकझोंक के कारण रामकिशोर की पत्नी रजनी अपने मायके चली गई और वहीं रहने लगी। पत्नी के जाने के बाद रामकिशोर शराब के नशे में धुत रहने लगा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कन्नौज से सीनू संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। कैलरस थाने में पदस्थ आरक्षक ब्रिजराज सिंह अपने निजी वाहन से गौवंश को मारी टक्कर। कई दूर तक पिछलाते ले गए गौवंश को। लापरवाही इतनी कि गौवंश का भी नहीं पता चला, जब तो गौवंश को घायल अवस्था में छोड़कर भागे। जिसके बाद बजरंग दल टीम को सूचना दी तो उन्होंने घायल गौवंश का इलाज कराया, लेकिन आरक्षक ब्रिजराज सिंह लापरवाही इतनी रही कि गौवंश को घायल अवस्था में छोड़कर वहां से भाग निकले। ये सारी घटना वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद हिंदुत्व की मांग है कि आरक्षक पर कार्यवाही हो। अब देखना ये होगा कि कार्यवाही होती है या नहीं। मुरैना से सीनू संवाददाता अमन परमार की रिपोर्ट। आज प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के द्वारा समझाने पर अमन त्रिपाठी के माता पिता ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया। पूछने पर अमन त्रिपाठी के माता पिता ने कहा कि कानूनी रूप से हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही बुद्धिजीवी वर्गों में शामिल लोगों ने कहा कि हम अमन के परिजनों के साथ हैं और न्याय दिलाने में मदद करते रहेंगे, हम इनके साथ हैं। इस अवसर पर डॉक्टर चतुर्वेदी, लालू दुबे, सत्यदेव त्रिपाठी व अन्य लोग शामिल रहे। नहीं करूँगी। क्या अंतर समाप्त कर रही हैं आप आज यहाँ पर? ये
अनशन तो मेरा चलता ही रहेगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। ये लड़ाई मेरी चलती ही रहेगी। अभी के लिए विराम दे रहे हैं। 2 मिनट के लिए हम बुलवाए तो विराम दे रही हूँ। थोड़ा 2 मिनट थे। और अमन हत्याकांड काफी दिनों से चर्चित रहा, इसको लेकर आज क्या वार्ता हुई जिसके आज ये अनशन खत्म हो रहा? असल में हम लोगों ने शुरुआत भी सहयोग के लिए किया था। इन्होंने ये अनशन किया है, 10-12 दिन हो गया इनको, अभी उस अनशन से हमको नहीं लगा। ये लगा कि न्यायिक प्रक्रिया को और तेज किया जाए, तो सब लोग जो हम समाज के हैं और जो इस जनपद के हैं, जो इनके साथ सिंपैथी रखते हैं, जो इनके साथ करना चाहते हैं, ये चाहते थे कि इसको प्रॉपर तरीके से लड़ा जाए और प्रॉपर तरीके से इनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में सहयोग किया जाए। झाड़ा चूँकि हो रहा था, तबीयत उनकी माँ की भी खराब थी और यहाँ पर और भी कोई इंसिडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, तो इससे अच्छा है कि ये इससे कोई अभी परिणाम निकलने की आशा नहीं थी। इस वजह से ये किया गया कि एक पैनल हम लोग बना लेंगे जितने सब लोग हैं आए हुए हैं, और उसको जिस तरह भी सहयोग हो सके कानूनी प्रक्रियाओं पे, आर्थिक मदद के लिए या अप्रोच के साथ जो भी हमारे संसाधन हैं उनको करके वो कराने के लिए, इसको एक परिणत तक पहुंचाने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग तत्पर रहे और वो करें। इस वजह से तो ये अनुरोध किया था कि आप ये अनशन ख़त्म कर लें और अनशन ख़त्म करके उसकी अस्थिकल इसको विसर्जित कर दें और ये लड़ाई की प्रक्रिया सबके सहयोग से लगातार चलती रही, जारी रहेगी और इसको एक परिणत तक पहुंचाने में हम लोग आपकी जितनी भी मदद हो सके कि वो करेंगे। विजय भाई वगैरह, नक्की चतुर्वेदी, लालू है और राजेश है, और ये सब लोग जो है, ये तय हुआ, अमरदत्त शर्मा जी हैं, कि ये था कि ये तय हुआ कि भाई हम सब लोग अपना सहयोग है और सहयोग इनको जो है करते रहेंगे। लेकिन ये आज अनशन खत्म, ये एक सामाजिक रूप से हम लोगों ने अपना दायित्व समझा कि एक अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है, तो इसको सामाजिक सहयोग मिलना चाहिए। बाकी कानूनी लड़ाई तो लड़ी जाएगी, वो एक पैनल बनेगा वकीलों का, उसके ज़रिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग तो केवल सामाजिक रूप से उनको जो भी सहयोग दे सकेंगे, अपने शरीर से, अपने धन से, अपनी क्षमताओं से जो भी सहयोग दे सकेंगे वो देंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं आज 2 महीने से दर दर भटक रहा हूँ। मेरी सरकार है, मैं उसका कार्यकर्ता रहा, पदाधिकारी रहा। आज मुझे न्याय की उम्मीद नहीं नज़र आ रही। मैं आज 12 दिन से अनशन पर बैठा हुआ हूँ और किसी प्रकार का न कोई अधिकारी, न कोई कर्मचारी, न शासन की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आया है। इसलिए मैं हताहत होकर अस्थि विसर्जन करने जा रहा हूँ। बराबर लड़ाई लड़ता रहूँगा और शासन के द्वारा मुझे CBI जांच मिले, नहीं मिलती तो हम कोर्ट के द्वारा लाएंगे और लड़ाई को लड़ेंगे। सर आप जो कह रहे थे कि लखनऊ जाने की बात हो रही थी, ऐसी कुछ जानकारी है? असल बात हमने वहाँ बात की तो जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी कौशिक जी हैं, उन्होंने कहा विधायक के द्वारा ही आपका संपर्क हो सकता है, उसके अलावा कोई संपर्क नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ विसर्जित करने का इलाहाबाद जाएंगे। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग NH 727 पर जीरिया माई स्थान के समीप तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस कहर में 4 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं मौके पर लौरिया पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज प्रखंड के बिनवालिया मोड़ के पास एक ओवरलोडेड गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रेलर ने नरकटियागंज सीओ राहुल कुमार के सरकारी वाहन में ठोकर मार दी। वहीं इस टक्कर से सीओ बाल बाल बच गए, लेकिन सीओ के वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। सीओ राहुल कुमार ने बताया कि वह अपने वाहन से नरकटियागंज जा रहे थे और इसी क्रम में बिनवालिया मोड़ के पास ओवरलोडेड गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रेलर ने उनकी सरकारी वाहन में टक्कर मार दी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुई। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रेलर पर गन्ना लदा था जो ओवरलोड था। बताया कि ओवरलोडिंग के आरोप में ट्रैक्टर ट्रेलर को पकड़कर शिकारपुर पुलिस को सौंप दिया है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज कलिंगा विश्वविद्यालय उड़ीसा में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय महिला फुटबॉल टीम के लिए बिहार विश्वविद्यालय टीम के चयन के लिए TP वर्मा महाविद्यालय एकादश नरकटियागंज एवं विश्वविद्यालय एकादश मुजफ्फरपुर द्वारा फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। खेल निर्देशक सुनील वर्मा ने अपने देखरेख में मुख्य अतिथि
स्कूलानुशासक, अध्यक्ष, छात्र कल्याण एवं सचिव, क्रीडा सचिव ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद मैच प्रारंभ किया, जिसमें टीपी वर्मा कॉलेज महिला फुटबॉल टीम 1-0 से मुजफ्फरपुर की टीम को पराजित किया, जिसके बाद विजेता एवं उपविजेता ट्रॉफी टीपी वर्मा कॉलेज के प्राचार्य विमल वर्मा के सौजन्य से मुख्य अतिथि डॉक्टर अजीत कुमार के द्वारा दिया गया। इस दौरान बेस्ट 11 का पुरस्कार टीपी वर्मा कॉलेज की कप्तान पल्लवी वर्मा एवं मुजफ्फरपुर की खिलाड़ी प्रिंसी राज को दिया। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। कठूमर के आज बेरका ग्राम पंचायत के गांव शेखपुरा में सड़क के समीप खुले करीब 60 फुट पुराने कुएं में एक लावारिस गाय चारा चरते समय अचानक से गिर पड़ी, जिसके बाद कड़ी मेहनत के बाद गाय को बाहर निकाला गया। वहीं कुएं में गिरते समय मौके पर ही उसकी मौत हो गई और उसके बाद जेसीबी की मदद से कुएं के समीप 10 फुट गड्ढा करके हिंदू रीति रिवाज से गाय को दफनाया गया। आज बेरका ग्राम पंचायत के गांव शेखपुरा में एक सड़क के पास एक पुराना कुआं था, तो अज्ञात एक लावारिस गाय जो किसी कारण से भगते हुए इसमें गिर गई। तत्काल वहां पड़ोस के मुकेश और धनेश जाटव उनको मालूम पड़ा, तो तुरंत गांव में सूचना दी। गांव के इस मौके पर नवल सिंह, बाबूलाल जी, तातेराम जी निर्दल मेंबर और साहब धर्म सिंह जी और केदार जी, ऐसे सैकड़ों युवा इस गांव के आए और उस डालू भगत जी और मुख्य काम जो किया उसमें अंदर घुसने का, जो मुकेश जी और धनेश जाटव ने अंदर जाके गैया को बांधा, लेकिन वो क्या कम 60 फुट का कुआं था, तो अंदर जाते उसकी डेथ हो गई थी, मौके पे टूट गई पूरी बॉडी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमारे द्वारका प्रकाश शर्मा की जेसीबी चल रही थी, तो जैसे ट्रैक्टर से सभी लोगों ने बांध को ऊपर ले लिया, तो जेसीबी ने उसको बाहर निकाला और हिंदू धर्म के हिसाब से उसको गड्ढा खोदकर दफनाया गया। पूरे गांव ने नमक डालकर उसका पूरा दाह संस्कार किया है। बहुत अच्छा नेक काम है। लेकिन कठूमर क्षेत्र में जैसे मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जो कुएँ हैं आसपास के गाँवों के नज़दीक या जंगल में, तो वो क्या खुले पड़े हैं, तो मेरा निवेदन है कि उनको सख्त जल्दी से जल्दी नोटिस बजा के और उनको जल्दी जल्दी कानून के हिसाब से उनके पाबंदी करी जाए और दायरे में रखा जाए और उनके मालिकों को नोटिस दिया जाए ताकि वो बंद हो जाए, जिसमें अनहोनी घटना नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।